साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनके साथ इश्तियाक साहब हैं जो कि कराटे के मास्टर हैं। हम दोनों को ग्राउंड में वेलकम करते हैं। अभी वो ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं तो उनको क्लैपिंग के साथ, खूब क्लैपिंग के साथ, आप हमारा मान है, आप हमारी शान है सर नईम योगी, वेलकम। आपके साथ आने वाले मेहमान इश्तियाक साहब, दीगर मेहमान, वेलकम, खुश आमदीद, बखैर रागले, जी आया है। सब दोस्त भरपूर तालियों के साथ इस्तकबाल करें। तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है, भरपूर तालियां सर, वेलकम सर। नेशनल योगा फेडरेशन के प्रोग्राम में उनको आगाम करते हैं। आज का जो दिन वो 14 अगस्त के हवाले से भी मनाया जा रहा है और 600 के हवाले से भी मनाया जा रहा है। तो सब तशरीफ ले रहे हैं, हम उनको जी आए को कहते हैं, जी आए वो वेलकम। और उम्मीद है तो वो आज के प्रोग्राम के बाद जब वापस जाएंगे अपनी ज़्यादा के साथ वापस जाएंगे। वेलकम कीजिएगा मेरे उमर फारूक साहब, और जब ये वापस जाएंगे तो पंजाब लेवल पे योगा के लिए बहुत से काम करेंगे। इनको हम वेलकम करते हैं, इनको हम जी आए को कहते हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो लाइनअप हो जाए, अपने अपने जो मैट हैं उन पे तशरीफ रखे। अभी हम प्रोग्राम का इंशाल्लाह आगाज करेंगे थोड़ी देर में। हमारे दूसरे मेहमान सज्जाद चीमा साहब, चौधरी सज्जाद हैदर चीमा साहब, वो भी तशरीफ ले आए हैं। सर नईम साहब उनको वेलकम करने जा रहे हैं। तो जब वो तशरीफ लाएंगे उनको भी इसी तरह इस्तकबाल कीजिएगा जैसे आपने मलिक उमर फारूक साहब का किया। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। हम जब रोजाना यहाँ इकट्ठे होते हैं तो ये हमारे मेहमान हैं। इनको जितनी इज्जत दीजिएगा उतनी कम है, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का
सब जुदा है। जी तो प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ हमारे जो ग्रेट लीडर हैं यहाँ पे, जो पूरे पाकिस्तान में योगा को लीड कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े उस्ताद हैं और पूरे पाकिस्तान में योगा सिखाते हैं, बड़ी उनकी सर्विसेज हैं पूरे पाकिस्तान में हेल्थ और वेलनेस के हवाले से। तो मैं उनको वेलकम करने जा रहा हूँ। आपने भरपूर अंदाज से क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम करना है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं नईम योगी साहब, भरपूर वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने मेहमान गिरामी जनाब मलिक उमर फ़ारूक साहब और जनाब चौधरी सजाद हैदर चीमा साहब का दिल से मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। और उसके बाद मैं आप सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि जिनकी वजह से हम प्रोग्राम कर पाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं डिफेंस डे के हवाले से, क्योंकि हमारा ये इवेंट है, साथ में जश्न आज़ादी हम कर नहीं पाए थे प्रोग्राम मुहर्रम की वजह से, तो हम इसके हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे कि जश्न आज़ादी है क्या और डिफेंस डे कैसे मनाना चाहिए। हमें उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए जो इस मुल्क के लिए हमारे जवानों ने दी और हमारे लोगों ने दी, जो जिन्होंने पार्टीशन के टाइम पे जब उन्होंने हिजरत की तो उस वक़्त जो कुर्बानियाँ हुई कमो बेश 6 लाख लोग शहीद हुए। तो ये नाचने गाने का दिन नहीं है, ये उनको याद रखते हुए हमें दिन मनाना चाहिए। उनकी कुर्बानियों ने हमें ये आज़ादी दी है, उनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज़ाद हुए हैं। तो हमें हमेशा उनको याद रखते हुए इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, सादगी के साथ इसको मनाएं, लेकिन सादा तरीके से। हमेशा उनके लिए दुआगो रहें, उनके लिए आप एहसाले सवाब करें कि उनकी वजह से हम जो है आज आज़ाद हैं। और बात डिफेंस डे की है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है तो मैं बात को समेटूंगा। हम योगी हैं, योगा करवाते हैं, तो हम डिफेंस के हवाले से कुछ बात करेंगे कि इंसानी जिस्म के अंदर भी एक डिफेंस है जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो आज हमारा मौजू इम्यून सिस्टम रहेगा। जब तक इंसान का अंदर का डिफेंस ठीक नहीं होगा, इंसान बीमारियों से पाक नहीं हो सकता। जैसे इंसान ये मुल्की आर्मी जो है वो आपकी डिफेंस करती है, इसी तरह एक आर्मी आपके अंदर भी काम कर रही है। जब तक आपका जिस्म फिट नहीं होगा, आप अंदर से ऑर्गन्स फिट नहीं होंगे, आप किसी भी तरह किसी भी महाज पे पूरे नहीं उतर पाएंगे। तो इसलिए आज हम इम्यून सिस्टम को डिस्कस करना चाहेंगे। इम्यून सिस्टम की ज़रूरत है आज के दौर में। इस टाइम जितनी बीमारियां इंसान को घेरे खड़ी हैं, या जो खासकर कोरोना वायरस, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो डिफेंस है। इंसान का इम्यून सिस्टम काम करता है तो इंसान बच सकता है इससे। अभी तक इसकी जो है वो डिटेल में गए हैं तो इम्यून सिस्टम ही है जो आपको बचा पा रहा है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज कुछ बातें करना चाहूँगा। उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी किस तरह आपकी जो है वो बीमारियों से लड़ सकती है। एक छोटी सी स्टोरी से आगाज़ करूँगा, क्योंकि योग का ताल्लुक जो समझा जाता है या योग का ताल्लुक जो जोड़ा जाता है या जिसको फाउंडर कहा जाता है योग का, वो है गौतम बुद्ध। तो उन्हीं की स्टोरी, एक लाइफ की स्टोरी लेकर चलता हूँ। वो अपने इस इल्म को लेकर हर जगह जाते थे। उस वक़्त ना ट्रांसपोर्टेशन थी, पैदल सफ़र होते थे, साथ काफ़िला भी होता था। ऐसे ही एक दफ़ा वो जा रहे हैं किसी गांव की तरफ, और क्योंकि योग को फैलाना है, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं दुनिया को योग बांटा जाए। पैदल सफ़र चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो गया पैदल। तो उन्होंने, उनके जो शागिर्द हैं, उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम, हम किसी से पूछ ना लें कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे, डायरेक्शन हमारी गलत तो नहीं है, इसके बारे में पूछ लेते हैं कि ये सफ़र कितना रह गया। तो एक शख्स से पूछा उन्होंने कि हमने यहाँ जाना है तो इसके लिए हमें कितना सफ़र करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर, आप 2 किलोमीटर के फासले पर हैं, 2 किलोमीटर बाद आप पहुँच जाएंगे। ये सुनते ही जो है वो गौतम बुद्ध मुस्कुराए और वो भी मुस्कुरा दिए जिन्होंने बताया, चल पड़े। 2 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय हो गया तो शागिर्द कहते हैं, उस्ताद मोहतरम, उन्होंने लगता है हमें गलत बताया, हम किसी और से पूछ लेते हैं। ये सफ़र कट नहीं रहा, 2 किलोमीटर तो बहुत देर के हो चुके। उन्होंने दोबारा किसी से पूछा कि हमने यहाँ जाना है, इसका कितना फासला रह गया है। तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन कोई 2 किलोमीटर आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है।
वो फिर मुस्कुराए और जो सामने वाला बताने वाला था वो भी मुस्कुरा दिया, चल पड़े। फिर कोई इस तरह 2-3 किलोमीटर सफ़र तय हो गया तो फिर शागिर्द कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम लगता है यहाँ पे हमें मिस गाइड किया जा रहा है, हम अपने जो हमारी सिमत है वो गलत है, हम मंजिल पे पहुँच नहीं पाएंगे, किसी और से पूछते हैं। तीसरे शख्स से जब पूछा तो उसने भी यही कहा कि हाँ जी आगे है, ये 2 किलोमीटर में आप पहुँच जाएंगे, 2 किलोमीटर फासला है, ज़्यादा नहीं है। तो वो फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और सामने वाला भी मुस्कुरा दिया। अब शागिर्द से रहा नहीं गया, उसने कहा कि नहीं उस्ताद जी आप हमेशा ये कहते हैं कि मुझसे सवाल जो है वो मौजूद सवाल करें, हट के सवाल ना करें। तो ये आज मैं सवाल करना चाहूँगा कि ये क्या माजरा है कि आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बनते जा रहे हैं और आप मुस्कुरा देते हैं आगे से। 2 किलोमीटर हम गलत जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो मामला है ये आप नहीं जानते। 2 किलोमीटर का फासला नहीं यहाँ से, मैं जानता हूँ, मैं पहले भी वहाँ जा चुका हूँ, वो यहाँ से 20 किलोमीटर है। मैं मुस्कुराता इसलिए हूँ कि ये लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम कहीं ठहर ना जाएं, हम चलते रहें। 2 किलोमीटर का कह के वो हमें चला देते हैं कि ये थोड़ा सा सफ़र समझे और चल पड़े, निकल पड़े, रुक ना जाएं कहीं। अगर ज़्यादा सफ़र बता दिया तो क़याम ना कर लें। तो वो क्यों मुस्कुराते थे? वो इसलिए मुस्कुराते थे कि हमने इनको चला दिया। तो हमेशा इंसान जब हार मान लेता है तो ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। हमेशा इंसान जब हार जाता है, दिल से जहन से हार जाता है, तब हार होती है, तब बीमार होता है इंसान। तो अपने जिस्म को चाको चौबंद रखने के लिए अपने जो आपके अंदर सिस्टम चल रहा है, इम्यून सिस्टम, उसका ताल्लुक़ आपकी खुशहाली के साथ है, आपकी मुस्कुराहट के साथ है। दुनिया में जितनी मुशक्क़त की जाएगी, जितनी मुशक्क़त की एक्सरसाइजेज हैं, जितने मुशक्क़त करने वाले लोग हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है मुशक्क़त करने से, परेशान होने से। याद रखिए, अगर इम्यून सिस्टम को आपने बेहतर देखना है तो आपको हमेशा जब अचानक खुशी मिलती है तो आप ठीक हो जाते हैं। एक अचानक आपको खुशी दी जाए तो आप फ़ौरन उससे जो है वो आपकी बीमारियां भूल जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम को ठीक करना है तो खुश रहना सीखिए। आप कैसे खुश रह सकते हैं? एक बदगुमानी को गुनाह कहा गया कि बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। अब मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ कि बदगुमानी से नुकसान दूसरे को नहीं होता जिसके लिए आप बदगुमान हुए होते हैं। बदगुमानी आपके जिस्म का नुकसान कर जाती है। इमेजिनेशन योग ये कहता है कि जब आप किसी के लिए बदगुमानी करते हैं, आप उसी के लिए जितने नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं, उसका इफेक्ट ये आता है कि वो बंदा वैसा ही हो जाता है आपके। फिर गलत कौन हुआ? आपका दिमाग गलत हुआ, उसने बदगुमान हुआ, वो सोचा, उसने उसके लिए बुरा सोचा, तो उसने फिर आपके साथ बिहेवियर बुरा ही करना है। तो याद रखिए, जब हम बदगुमानी की तरफ जाएंगे, हम लोगों के लिए बुरा सोचना शुरू करेंगे कि उसको नहीं पता, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो इसकी वजह से जो दिमाग में नेगेटिव फाइल्स खुलती हैं, जो बुरे ख्यालात, ये इंसान के इम्यून सिस्टम को तोड़ देते हैं। आज के दौर के सबसे बड़े प्रॉब्लम बुरे ख्यालात हैं। हम किसी के लिए बदगुमान बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो बंदा हमारे लिए अच्छा करना चाह रहा होता है, लेकिन हम उसके लिए बदगुमानी की वजह से हम उसको बुरा करवा बैठते हैं उस बंदे से। वो हमारी सोचों का इफेक्ट आता है, हमारी सोचों का इफेक्ट आता है। जब हम बुरा सोचेंगे, जब हम बुरा किसी के लिए इमेजिनेशन करेंगे, इमेज हमारा बुरा होगा उसके लिए कि हम दिमाग में सोच रहे हैं कि ये बुरा इंसान है, तो वो आपके लिए कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता। हमेशा अच्छा सोच के लोगों को अपने लिए अच्छा बना लें। बुरा सोचेंगे तो आपकी वजह से लोग आपके साथ बुरा पेश आएंगे, आपकी सोच की वजह से। तो अगर खुशहाली चाहते हैं तो गुमान को अच्छा कर लें, पॉजिटिव हो जाए। हमारे पास वक्त थोड़ा है, मैं अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। आए जनाब इरफान साहब। अच्छा, आगे इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ। हमारे आज के मेहमान 2 मेहमान खुसूसी हमारे पास आज तशरीफ़ लाए हैं।
तो मेहमान ख़ुसूसी का वेलकम भी बहुत शानदार तरीके से हमने करना है, तो आपने भरपूर अंदाज से वेलकम करना है। मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ प्रोग्राम को मज़ीद आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि टाइम को मद्देनज़र रखना हमने, तो उससे इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट सा लेके चलेंगे इंशाल्लाह चीज़ों को। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं सज्जाद हैदर चीमा साहब, भरपूर वेलकम करेंगे, भरपूर क्लैपिंग के साथ। टाइम योगी साहब ने सारा ले लिया, साढ़े वास्ते छड़िया प्रोग्राम योमे आज़ादी के हवाले के नाल ते इंडिपेंडेंस डे के हवाले के नाल। पहले तो शुक्रिया, मेरे बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त भाई मेरे मज़ेदार नज़र आ रहे हैं, और नईम साहब का और योगा इंस्टीट्यूट का वाले साहब बुलाया, मेरा दूसरा इवेंट है। लेकिन योगा के हवाले के नाल पहले अगर मैं गल करा, नईम योगा साहब के नाल तकरीबन योगी साहब के नाल 15-16 साल हो गए हैं। पहले मेरे वाला साहब इन्होंने को कर दिया साहब, मैं करना रेगुलर एवरी डे, बल्कि कल भी मेरे नाल साथ संडे के बाद। इंसान जो पैदा होता है पर डे बंदा कहता है, जी एक्सरसाइज है डिफेंस डे है, अभी दोनों मुल्क वास्ते भी मना रहे हैं, अपने वास्ते भी कर रहे हैं। डिफेंस वाकई जरूरी है। आज़ादी का मतलब समझना होवे ते अली सैयद गिलानी कश्मीर के वफात पा गए, तो उन्होंने नमाज जनाजा भी आज़ादी ना दफनाया जा सकिया, बल्कि उन्होंने घर के उत्ते पर्चा हो गया। आज़ादी का कुछ अंदाजा कर सकते कि खुशकिस्मत ही है कि असी आज़ादी नाल इत्थे बैठे हैं। अगर असी गुलाम मुल्क च होंदे, अगर ऐसे मुल्क च होंदे जिस तरह कश्मीरी ने, तो शायद असी ऐसा इंडिपेंडेंटली बैठ के ये सारी एक्टिविटीज़ ना कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, साढ़े वड्डियां ने कुर्बानियां दित्तियां ने, और अज असी आज़ादी नाल इत्थे बैठे हैं। इंडिपेंडेंस डे योम दिफा जिहड़ा वे वो सानू उन्होंने शहीदों को याद करना चाहिए जिन्हों की वजह से अज जिंदा कौम, और उन्होंने अहले खाना को याद रखना चाहिए भी जिन्होंने अपने बाल बच्चे बेटे वालद भरा खोए ने, और आप तकलीफा कटिया ने, लेकिन सानू सुख मिलता है। ये दोनों चीज़ा बड़ी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज मेरा ख्याल रग गिलानी साहब बैठे ने, पाकिस्तान लैवल के कबड्डी के प्लेयर भी रहे हैं, और मेरे वालद साहब के नाल भी इन्होंने बड़ा तलक रहा। जिंदगी जी सेहत है वो सिर्फ एक्सरसाइज के नाल, अगर एक्सरसाइज है तो तुम कंटिन्यू करते हो, वरना यही होंगे कि 40-45 साल की उम्र बंदा बीमार होना शुरू होता, उस समय ही नहीं होता। इंस्टीट्यूट जो बने है, मैं कल भी योगा योगी साहब ने लगा, तो कहते कि असी कोई चार्जिस नहीं लेते, असी सिर्फ अपने शहरियों को एक हेल्दी एक्टिविटी दे रहे, तो अपनी रूटीन लाइफ एक हेल्दी तरीके अपना चीज़ा मतलब लैके चलना, अपने कारोबार लैके चलना, अपनी लाइफ लैके चलना, अपने बच्चों की तरक्की करना। अगर थोड़ा ज़हन हेल्दी होएगा तो थोड़े मामला आसान। दूसरा एक गल इन्होंने बहुत बड़ी खूबसूरत की, उनके चीमा साहब असं कभी किसी को पैसे नहीं ले, डोनेशन नहीं ले कि असं स्पीकर लाना तो सर पैसे दे दियो, पोस्टर लाना पैसे, क्योंकि योगा के पैसे नहीं, सिर्फ असं वेलफेयर वास्ते करना, और बड़ी गल है। सैकेंडली कल इन्होंने बहुत गल दसी है कि फुहारा चौक पहाड़ी ग्राउंड जो साडा महल्ले का ग्राउंड है, उत्थे भी योगा शुरू करा लगे ने, इस तरह जस रहे साढ़े इलाके की बड़ी खुशाइद है। तीसरी गल जी मैंने को कल सीखी कि मैं क्या, मैं जी इंडिया योगा बड़ा है तो बेस हो गए, मैं नहीं जी मतलब इंडिया बेस नहीं है, सिंध बेस है, इंडस वैली बेस है। योगा साढ़े इतों चले और इतों ही लोग अगे लैके गए। मेरा मतलब है कि पाकिस्तानी बानी ने, लेकिन असी सिखा के थोड़ा पीछे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ, थैंक यू वेरी मच मैंने बुलाने का और सारे दोस्तों का। विश यू ऑल द बेस्ट होगी सर, एंड कंटिन्यू जिंदगी रही अगले साल फिर अगली साल की बुकिंग मैं नाल ही कर ली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया चीमा साहब।
अच्छा, थोड़ी सी मेरे एक्सरसाइज करवाएंगे सर, तो कुछ स्टेप्स एक्सरसाइज के करेंगे फिर आप। इसके लिए खड़े हो जाएं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। तो इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम आपके रिलैक्सेशन का नाम है। जैसे मैंने कहा, जितने आप खुशहाल हैं उतने आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। मेंटली खुशहाल, चीज़ों से खुशहाल नहीं होते हैं इंसान, ठीक है। मेंटली कितने खुशहाल हैं आप? किसी के लिए दिमाग में कुछ वजन तो नहीं उठाए बैठे, जैसे आप एक्स्ट्रा लगन लेके चल पड़े तो आप थोड़ा कर सकेंगे। इसी तरह दिमाग पे जितनी सोचें होगी उतना ही लगन आपको उठाएगा, तो खाली होकर चलाता रहेगा। अपने दिमागों को खाली रखना सीखें। जितना दिमागों को खाली कर लेंगे लोगों के बोगस से, लोगों की परेशानियों से, आप बिलीव करें कि आपका इम्यून सिस्टम कभी खराब नहीं होगा। तो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको हमेशा आपके बैक मसल्स को स्ट्रेच करना होगा, क्योंकि आपके बैक मसल सिकुड़ते हैं। आपके बैक मसल सिकुड़ जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो आपकी कमर खींची होती है, आपकी टांगों के पीछे खिंचाव होता है। कभी फ्रंट साइड पे खिंचाव आया किसी की? कभी भी नहीं, हमेशा पीछे से खींचते हैं। गर्दन के पीछे दर्द होती है, पीछे सारे खिंचाव आते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप फिट रहें, इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, तो अपने बैक मसल्स को स्ट्रेच किया करें, क्योंकि ये मैनुअल सर्कुलेशन है बैक साइड पे। फ्रंट साइड पे दिल पंप करता है खून को वापस दिल नहीं लेके आता। हमेशा पिंडलियों के मसल्स दिल की तरफ सप्लाई बढ़ाते हैं। आप ये देखेंगे, इसीलिए नमाज में कोई भी बैक बेंड नहीं है, नमाज में सारे फॉरवर्ड बेंड है। तो झुक जाएं, अकड़ के मत चले ज़मीन पर, ये भी कुरान में सीधा कह दिया था। तो इंसान जब तक नहीं झुकेगा, इंसान सेहत वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो अभी हम झुकेंगे सामने की तरफ, कमर को सीधा रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आइए। देखते हैं किसके हाथ नीचे टच होते हैं। कोशिश करें, यहाँ रुके, लंबे सांस लें, लंबे सांस लें। अब आपने जब उठना है तो आपने टांगें सीधी नहीं रखनी, घुटनों को बेंड करें, घुटनों पे हाथ रख के फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठिए, इससे आपकी कमर सेफ रहेगी। अगर आप सीधी टांगों से उठ जाएंगे नीचे से तो आपके कमर पे प्रेशर आएगा, कमर पे प्रेशर आएगा तो इससे कमर में नुकसान हो सकता है, आपकी कमर में दर्द निकल सकता है किसी भी किस्म का। आपने हमेशा जब भी कोई झुक के चीज़ भी उठानी है तो कोशिश करें घुटने बेंड कर लें, घुटने बेंड कर लेंगे आपकी कमर सेफ हो जाएगी। दोबारा झुकेंगे, कमर को सीधा रखते हुए कोशिश करें कि हाथ नीचे टच कर लें और लंबे सांस लें। इससे आप अलर्ट भी हो जाएंगे, एनर्जी का हो जाएगा। टांगे सीधी रखें, टांगे बंद नहीं होनी चाहिए, कोशिश करें टांगे सीधी रखें। जब आप नीचे हाथ टच कर रहे हैं तो टांगे सीधे रख के आप रुकेंगे यहाँ पे और लंबे सांस लें। घुटने बैंड करने, हाथ रखें घुटनों पे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ जाएंगे। कभी भी टांगे सीधे रखते हुए ऊपर उठना। एक दफ़ा फिर करेंगे, बस 3 दफ़ा करने के बाद एक्सरसाइज चेंज करते हैं। दोबारा से झुकेंगे, डाउन, लंबे गहरे सांस में। आप घुटने बैठ करके हाथ रख के उठिए, ठीक है। ये अब हम करेंगे प्रेजेंट होने का पोज, जिससे हम मेंटली प्रेजेंट हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा मसाइल, ज़्यादा उलझे हुए जो लोग होते हैं, जो मेंटली कहीं पास्ट में या फ्यूचर में होते हैं, पास्ट डिप्रेशन है और फ्यूचर एंजाइटी है। जो लोग पास्ट में रहते हैं उनको डिप्रेशन हो जाता है, जो लोग फ्यूचर में रहते हैं उनको एंजाइटी हो जाती है। तो याद रखिए कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे तो यही सेहत है आपकी, यही आपका इम्यून सिस्टम है। और दुनिया के सारे मज़ाहिब का एक ही मकसद था इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए कि आप इबादत करें। इबादत जितने मज़ाहिब की हैं सारी प्रेजेंट करती हैं, हाजिर होने के लिए, लम्हा मौजूद में आने के लिए। तो लम्हा मौजूद का फ़ायदा इंसानी जिस्म को है, इंसानी जिस्म को। अभी हम जो है वो एक टांग पे खड़े हो जाएंगे।
अब जितने लोग सोचों में गुम हैं वो खड़े नहीं हो पाएंगे, उनका बैलेंस नहीं होगा। हाजिर होना पड़ेगा, हाजिर हो जहाँ पे आप मौजूद हैं, आंखों को खोलें, देखें, जहाँ पे ग्राउंड को देखें, लोगों को देखें, यहाँ पे आएँ, सोचों को बंद करें। अगर आप कभी भी सोचें आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाएं, तो आप कोशिश करें 1 लेग पोज करें, आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप हाजिर हो जाएंगे। तो हालत हाजिरा में आने के लिए पोज है 1 लेग पोज। रोकें अपने आप को, लेग चेंज, लम्हा मौजूद में आए, सोचों को बंद करें। जितना आप प्रेजेंट हो जाएंगे आपके बैलेंस हो जाएगा। आंखों को इस्तेमाल करें, देखें। आंखें खुले होना आंखों का इस्तेमाल नहीं होता, देखने का काम है आंखों को। आंखें आपकी देखनी चाहिए हालत हाजिरा को, तो आप साथ ही प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये इजी हो जाएगा। ये 1 लेग पोज हमेशा आपको प्रेजेंट करते हैं। जितने 1 लेग पोजेज हैं हमेशा आपको प्रेजेंट करते हैं। आप कभी भी आपकी सोचें चल रही हो, तेज़ चल रही हो, आपको नींद ना आ रही हो, आप डिस्टर्ब हो, तो आप 1 लेग पोज करना शुरू कर दें। थोड़ी देर में आप सो भी जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट मूवमेंट में आने के लिए आपको 1 लेग पोजेस करने पड़ेंगे। बैठे तशरीफ रखें। अभी जो है वो मैं दावत देना चाहता हूँ मलक उमर फ़ारूक साहब को कि वो अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बुजुर्गों को और नौजवानों को अस्सलाम वालेकुम। आज चूँकि 6 सितंबर और 14 अगस्त के हवाले से जो उन्होंने यहाँ पे योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया, मैं समझता हूँ कि हेल्थी पाकिस्तानी की निशानी है। और जो इन्होंने फरमाया कि इंसान ज़हनी तौर पर अपने आप को कैसे फिट रख सकता है, तो जो मेन चीज़ है वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी आपको एक ही चीज़ से मिल सकती है, वो है सच। अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। और जो योगी साहब ने बात की है कि जो अंदर की खुशी है, अंदर की टेंशन है, इंसान को अबहाम तभी होता है जब उसके अंदर पॉजिटिविटी की जो है ना वो कमी होती है। तो एक पॉजिटिविटी और सच एक ऐसी ताकत है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहले मोहल्ला के लिए हम अपना बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जोगी साहब, ये मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मैं आज सुबह बड़ी मुश्किल से उठा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई है। तो मैंने इनको कहा था मैं अभी पूरी तरह ना मैं आधा सो ही रहा हूँ, तो जो है ना थोड़े से स्टेप ज़रूर करवाएं। तो बहुत मुझे अच्छा लगा। चूँकि अब टाइम की भी कमी है, मैं आपसे ज़रूर इजाज़त लूँगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सजाद चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेके आए जनाब। और मैं इस केक के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। हमेशा ही करता हूँ कि मैं ये झंडा नहीं बनवाता। झंडा इसलिए नहीं बनवाता कि झंडे के ऊपर छुरी मैं नहीं चला सकता। ये करनी है मैंने हर दफ़ा। लोग झंडा बनवा के ऊपर छुरियाँ चलाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा केक को आप किसी कलर में बनवा लें, ऊपर झंडा लगा लिया करें। बाकी लोग लाइन अप लें, अपनी वहाँ पर जगह पे रहें। आप कोशिश करें कि झंडे बनवा के झंडों पे छुरियाँ ना चलाएं। आप सब वैसे मैटों पे रहें। नहीं, सारे दोस्त पीछे आ जाएं, पीछे आ जाएं सारे। चलें, आप बैठे रहें प्लीज़, मैट के ऊपर मैच के ऊपर बैठे, आपको सबको वहाँ पे मिल जाएगा, सबको वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा पीछे आ जाए भैया, पीछे हो जरा मोबाइल वाले भाई। जरा क्लैपिंग कर लेंगे, क्लैपिंग।
इसके बाद इसको हटा के मोबाइल आ रहा है। थैंक यू सो मच। सब दोस्त बैठ जाए, तशरीफ रखें, सबको केक मिलेंगे। नहीं ये शाहजी आए हैं, शाह साहब। सबसे पहले हमारे मेहमानों सब दोस्त आप बैठ जाए आराम से, सब दोस्त अपनी सबको मिलेगा। जी तमाम दोस्त अपने अपने मैच पर तशरीफ ले जाएं। तमाम दोस्त अपने अपने मैच पर तशरीफ ले जाएं। आपको उधर ही एक सफाई किया जाएगा। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हैं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हैं हम। 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। हमारी ये कौम माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है और हर मर्तबा जैसे ही इंडिया ने कोई स्मार्टनेस करने की कोशिश की, उसको दबाया है इस कौम ने। 1965 की एक छोटी घिनौनी हरकत और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान की। मैं आज आपको 6 सितंबर और 14 अगस्त के हवाले से एक पैगाम जरूर देना चाहूँगा कि आज का दिन एक तो हम ये मनाएं कि हमने हेल्थी, जो कि ये सुबह एक एक्टिविटी हुई है योगा की, तो ये एक हेल्थी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि एक हेल्थी पाकिस्तान आगे आए। और अगर हम हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में हम बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब के जो चीफ गेस्ट हैं सज्जाद हैदर चीमा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फैसलाबाद के लिए उनका बड़ा वर्क है, उनकी फैमिली का बड़ा वर्क है। मुश्ताक अली चीमा साहब, शौकत अली चीमा शहीद, मुमताज अली चीमा साहब, चीमा फैमिली का बहुत एहसानात है। इरफान हैदर चीमा, तो मुमताज हैदर चीमा, सजा अपना इरफान हैदर चीमा और शौकत अली चीमा शहीद साहब कोला जनरल फिरदौस में आला मकामत और फरमाए। लीडर हैं, आने वाले वक्त में बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस तरह उमर फारूक साहब हैं, ये भी डिस्कोर्ट से तशरीफ लाए हैं, MP हैं। अपने इलाके में इन्होंने बहुत रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी गोनों को मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस तकरीब को रौनक बख्शी। और आप सब अहबाब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप मुनज़्ज़म तरीके से बैठें। योग का मतलब होता है जोड़ना। आप जुड़ जाएं और अपने अपने मैट के साथ जुड़ जाएं फिलहाल, ताकि आपको केक जो है ना वो अच्छे तरीके से सर्वाइव किया जा सके। यार अपनी जगह पे बैठो यार, माइक तो सीधा फोटो करके रखे हैं ज़हन में, माइक से भी जा रहे हैं। बैठो सबके पास आ रहा है हाशमी, चलो बेटा काम करो। ओके बैठे बोलेगा मतलब यार वहां मैं वैसे करता जरूर थैंक यू बेटा। आज से टकराएंगे।